डांसिल तेरे जाने के बाद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अशर आकर अपनी माँ से कहेगा, बस बहुत हो गया, आप लोगों ने तो मेरी बीवी पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म ढाया। मैंने उसको इसलिए अपने पास नहीं बुलाया था कि आप लोग मेरे बच्चे का और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, लेकिन आपने तो मेरी बीवी को एक मुजरिम ही बना कर रख दिया है। अगर वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने चली भी गई थी तो आपने उसको गलत रंग दे के उसकी ज़िंदगी पर ऐसे तोहमत लगा दी कि वो तो बेचारी मुझसे नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। जिस पर साले बेगम कहती हैं, वाह भाई, उल्टा चोर कोतेवाल को डांटे। तुमने तो वो मिसाल पूरी कर दी। तुम बजाय इसके कि अपनी बीवी से जाकर सवाल जवाब करते, तुमने तो अपनी माँ को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर जो मुजरिम है वो मासूम बना बैठा है और जो बेचारे मासूम हैं वो मुजरिम बन बैठे हैं। इसलिए मैं अब मज़ीद कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हें तो अपनी बहनें भी नज़र नहीं आती कि उसी का ख्याल कर लो। जिस पर अशर कहता है कि सबको बहुत देख लिया मैंने और सबका बहुत ख्याल कर लिया, बजाय इसके कि आप लोग मेरी बीवी बच्चे का ख्याल करते मुझ पर आंखें दिखा रही हैं आप। अब मैं हमेशा के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा हूँ। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि समीर फरहीन से कहेगा कि अब मैंने सोचा है कि हम एक अच्छा बड़ा घर खरीदेंगे जिसमें मैं और तुम खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि तुम्हें अपनी माँ का बिल्कुल भी साथ नहीं देना, क्योंकि वही हैं जिन्होंने सारे फसाद की जड़ खड़ी की हुई है। उन्होंने ही अपने बेटे का घर बसने नहीं दिया और ना ही मैं चाहूँगा कि वो हमारी भी ज़िंदगी में शामिल होकर हमारे लिए परेशानियाँ खड़ी करें, क्योंकि तुम्हें मैं पुरसुकून ज़िंदगी देना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल पुरसुकून रखना चाहता हूँ। इसलिए फ़रहीन कहती है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें मेरी माँ से तकलीफ़ होने लगी है, तुम्हें सब वो रिश्ते परेशान करने लग गए हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, इसलिए तुम खुद अपना इलाज करवाओ। तुम्हारे जैसे शख्स के साथ मुझे नहीं रहना और मैं ना ही तुम्हारे साथ मज़ीद रहना चाहती हूँ, और अगर तुमने कोई चूक-चाक की तो मैं तुम्हारे पुराने सारे खाते खोल के सबके सामने रख दूँगी और फिर देखना तुम्हें पुलिस पकड़ेगी और तुम्हारा जो हाल होगा सब देखेंगे, क्योंकि तुमने मुझे बहुत सताया है। मैं तुम्हें सही समझ रही थी कि तुम कभी भी नहीं सुधर सकते, और अगर अब भी तुम ना सुधरे तो मज़ीद मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं।